Assalamu alaikum dear student and welcome back to the class of microbiology unit number 2 and lecture number 5. So today we will discuss mechanism of action of chemical agent. Chemical agent हमारे साथ इसमें अल्कोहल आता है, डिटर्जेंट एंड फिनॉल, जो कि बैक्टीरिया के या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें हमारे साथ सबसे पहले है अल्कोहल। अल्कोहल हम स्किन प्रिक करने से पहले यूज़ करते हैं, कोई इंजेक्शन लगाना हो, आईवी कैनोला लगाना हो, विनोपंक्चर करना हो, तो हम स्किन को जर्म फ्री करने के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल स्वैब आता है हमारे साथ, जिसके ज़रिए हम स्किन को इन्फेक्शियस फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की हमारे साथ टू प्रॉपर्टीज़ है, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक हमारे साथ लिपिड लविंग होता है, जो कि लिपिड के साथ जल्दी से इंटरेक्ट कर जाता है। इसमें लिपिड सॉल्युबल चेन होता है एंड वाटर के साथ उनकी इंटरेक्शन नहीं बनती। एंड हाइड्रोफिलिक हमारे साथ वाटर लविंग होता है, जो कि वाटर के साथ जल्दी इंटरेक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है। ये हमारे साथ केटाइन भी हो सकता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो इस पर, एनायन हो सकता है अगर नेगेटिव चार्ज हो, एंड नॉन आयनिक अगर न्यूट्रल हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन आयनिक। नेक्स्ट हमारे साथ है क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें हमारे साथ बेंजलकोनियम क्लोराइड आता है, आर ए टाइप ऑफ केटाइनिक डिटर्जेंट एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड फॉर स्किन एंटीसेप्टिक। बेंजाइलकोनियम क्लोराइड हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्किन के लिए, ताकि हमारे साथ स्किन जर्म फ्री हो जाए। बेंजाइलकोनियम क्लोराइड serve as the active ingredient in Lysol, a commonly employed disinfectant for cleaning floor and other surface। लाइसोल हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हम फर्श की सफाई वगैरह करते हैं जिस पे चिकनाई जम गई है, तो फिर लाइसोल के ज़रिए वो हमारे साथ क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है फिनॉल। फिनॉल को सबसे पहले जोसेफ लेसर ने इंट्रोड्यूस कराया था 1860 में ऑपरेटिंग रूम के लिए, कि ऑपरेशन करने से पहले सर्जन जो होते थे या टेक्नीशियन होते थे वो अपने हैंड को क्लीन करते थे फिनॉल के ज़रिए। लेकिन अभी ये हम रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, हमारे साथ स्किन को बर्न करता है। अब फिनॉल के बजाय हम क्लोरहेक्सिडीन सर्जिकल एरिया में, ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्जिकल स्क्रब के ज़रिए के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करते हैं किसी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन पे कौन कौन से केमिकल हमारे साथ इफेक्ट करके बैक्टीरिया को किल करता है, तो उसमें हमारे साथ पहला जो आता है क्लोरीन। क्लोरीन हम जो बड़ी बड़ी वाटर सप्लाई होते हैं, वाटर सप्लाई चेन होते हैं, या हमारे साथ स्विमिंग पूल हो गया, उसमें हम क्लोरीन को यूज़ करके वाटर को प्यूरिफाई करते हैं कि हमारे साथ वाटर में जितने भी केमिकल हैं, जितने भी जर्म्स हैं, वो हमारे साथ क्लीन हो जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है आयोडीन। आयोडीन इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक यूटिलाइज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस, particularly before obtaining blood culture and inserting intravenous catheter। आयोडीन को हम पायोडीन भी कह सकते हैं, जो कि हम वाइडली मेडिकल सेटिंग में यूज़ करते हैं। इंट्रावेनस कैथेटर लगाने से पहले, स्किन प्रिक करने से पहले
जितने भी हम प्रोसीजर करते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर, उससे पहले हम उस एरिया की डिसइंफेक्शन करते हैं आयोडीन के ज़रिए। आयोडीन के हमारे साथ 2 फॉर्म आते हैं, एक होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंड दूसरा है आयोडोफोर्स। Tincture of iodine. This comprises a 2% solution of iodine and potassium iodide in ethanol and is applied to skin prior to blood culture. अगर आप ब्लड लेना चाहते हैं ब्लड कल्चर के लिए, तो हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन को यूज़ करते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ 2% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है, पोटाशियम आयोडाइड एंड आयोडोफोर। These are complexes of iodine with detergent and are frequently employed for skin preparation before surgical procedure due to their lower irritation potential compared to tincture of iodine. अगर सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उससे पहले हम स्किन को आयोडोफोर्स या इसको हम पायोडीन भी कह सकते हैं के ज़रिए साफ़ करते हैं ताकि हमारे साथ जर्म फ्री हो जाए स्किन, एज़ कम्पेयर टू टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम सर्जिकल प्रोसीजर से पहले यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि चांसेस है हमारे साथ इरिटेशन के, स्किन इरिटेशन हो जाए, तो इसलिए हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फाइन एप्लीकेशन एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग कॉन्टैक्ट लेंस। अगर आपने मेडिकल सेटिंग में वुंड की सफाई करनी है या हमारे साथ जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है जो कि हम पहनते हैं उसकी डिसइंफेक्शन करनी है, तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं। ये भी हमारे साथ बैक्टीरिया के प्रोटीन पर अफेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कॉमनली obtained as a 37% solution in water with a formalin। इसको हम वाटर में यूज़ करते हैं और फार्मलिन भी कहते हैं इसको। एक्सर्ट एक्शन बाय डिनेचरिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये बैक्टीरिया के या जो भी जर्म्स है उनकी प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करता है और उनको डिनेचर करता है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर टिश्यू फिक्सेटिव इन पैथोलॉजी लैब। इसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, जो हम टिश्यू लेते हैं कल्चर के लिए, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। In hospital setting, glutaraldehyde is utilized for sterilizing respiratory therapy equipment, endoscope and hemodialysis equipment। जो हमारे साथ हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं उसको हम ग्लूटाराल्डिहाइड से स्टेरिलाइज करते हैं। जैसे हमारे साथ रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट हो गई, एंडोस्कोपी जो मशीन है उनके इक्विपमेंट हो गई, या हेमोडायलिसिस के जो इक्विपमेंट आते हैं हमारे साथ, तो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए हम ग्लूटाराल्डिहाइड सोल्यूशन यूज़ करके उनको डिसइंफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड गैस इज़ वाइडली एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल सेटिंग by sterilizing heat sensitive material like surgical instrument and plastic। जितने भी हीट सेंसिटिव मटेरियल हमारे साथ होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें आते हैं, प्लास्टिक बैग आते हैं, यूरिन बैग आते हैं, सिरिंजेस आते हैं, उसे हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस के ज़रिए स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एसिड एंड अल्कली। इसमें हमारे साथ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, जिसे हम यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का इफ़ेक्ट क्या होता है? बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट होता है। ये बैक्टीरिया को किल करता है 100%, बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl आता है, H2SO4 आता है हमारे साथ स्ट्रॉन्ग एसिड में।
एंड लैब की जो इक्विपमेंट होती है इसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं, या ड्रेन जो होते हैं ड्रेन क्लीनर, इसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के ज़रिए। वीक एसिड में हमारे साथ बेंजोइक एसिड आता है, प्रोपाइनिक एसिड आता है, सिट्रिक एसिड आता है, जो कि एक करता है एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या है, हमारे साथ ये जर्म को उनकी ग्रोथ को रोक देता है, कम कर देता है, लेकिन 100% उनको किल नहीं कर सकता। एंड इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये था हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड यूनिट का लास्ट लेक्चर। अगर आपका लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।